परम वंदनीय माँ भारती, ये परंपरा रही है कि माँ भारती का गोद सदा ही एक से बढ़कर एक सच्चे सपूतों ने भरा है और उसका गोद सदैव ऐसे ही सूरमाओं, वीरों, लेखकों, कवियों, योद्धाओं से भरा रहा है। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नेताजी इस शब्द को धारित नहीं किया अपितु इसको कमाया था, इसको जनता ने उन्हें प्रदान किया था एक वास्तविक नेता के रूप में। मुझे जब मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा करता था तो एक बहुत ही अच्छी परंपरा थी वहाँ पर कि सुबेरे प्रार्थना के समय विद्यार्थी अक्सर पुष्पांजलि करते थे माँ सरस्वती के चित्र पर, माँ भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करते थे और उन बच्चों को जो पुष्प अर्पित करते थे एक प्रेरक प्रसंग सुनाना होता था। और मेरे साथ अक्सर ये होता रहता था कि मैं पुष्पांजलि के लिए बुलाया जाऊं। तो कई सारे प्रेरक प्रसंग इस क्रम में पढ़ने पड़ते थे, लेकिन एक प्रेरक प्रसंग जिसने मेरे हृदय में स्थान बना लिया था और अभी भी वो मेरे हृदय में एक खास स्थल पर एक खास मुकाम बना करके रखा हुआ है, जो प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए, सर्वस्व निछावर कर देने के लिए और कुछ कर गुजरने के लिए। मैं चाहता हूं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर वो प्रेरक प्रसंग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो। लघु कहानी है, ये आरंभ होती है बालहट के साथ। एक सुबह सुबह का समय है, जाड़े का दिन है। एक माता अपने एक छोटे बेटे को समझा रही हैं, जिसकी अवस्था अभी मात्र 7 वर्ष की है, कि पुत्र मैं पूजा करने जा रही हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है और तुम जिद कर रहे हो कि मुझे भी चलना है और मेरे हाथ खाली नहीं हैं, मैं तुमको गोदी में लेकर के पूजा स्थल के मंदिर तक नहीं ले जा सकती, तो जिद त्याग दो और ठंडी है घर में ही रहो। लेकिन जैसा कि प्रायः होता है वह बालक नहीं माना और कहा कि नहीं माँ, मुझे चलना है। माँ ने फिर समझाया कि तुम्हारे पैर छोटे छोटे हैं, तुम थक जाओगे, लेकिन वो बालक फिर नहीं माना और तब अंततः थक हार कर माँ ने कहा ठीक है चलो। और वह छोटा बालक धीरे धीरे मंदिर तक पहुंच जाता है। आप कहेंगे इसमें विशेष बात क्या है? मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे सुनिए, आपको विशेषता भी नजर आएगी और प्रेरणा भी मिलेगी। और जब मंदिर में माँ पहुँचती है तो माँ जगत जननी जगदम्बे को जब पूजा के क्रम में श्री अर्पित करने का समय आता है, सिंदूर अर्पित करने का समय आता है, तो माँ देखती है कि वो तो सिंदूर लाना भूल गई। तो अपनी माँ को परेशान देख करके वो छोटा सा नन्हा सा बालक कहता है कि माँ तुम दुखी क्यों दिखाई दे रही हो, क्या बात है? तो उनकी माँ कहती हैं कि बेटा मैं सिंदूर लाना भूल गई हूँ और उससे माँ को तिलक करना था। तो लड़के ने कहा कि माँ अगर तुम कहो तो मैं जाऊँ घर से लेके चलाऊँ। माँ ने कहा कि नहीं बेटे, इतना दूर है, तुम कैसे जाओगे और कैसे आओगे, थक जाओगे। तब बेटे ने देखा कि माँ मुझे जाने की भी आज्ञा नहीं दे रही है और उस सिंदूर के तिलक के ना लगने से दुखी भी है। तो उसने कहा कि माँ सिंदूर के तिलक का रंग क्या होता है? माँ ने कहा लाल होता है। उसने कहा माँ क्या मैं सिंदूर के स्थान पर किसी और लाल रंग का तिलक लगा दूँ तो तुम्हारी माँ देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी? तो उन्होंने सोचा कि लगता है लड़के ने छुपा करके रखा हुआ है,
सिंदूर को छुपा लिया है। तो वो कहती हाँ लगा दो। और तब वो 7 वर्षीय बालक आगे बढ़ता है और जो देवी माँ के आगे त्रिशूल लगा हुआ होता है उस पे अपना अंगूठा काटता है और जय तिलक कर देता है। और इस परिघटना को देख करके वो माँ आश्चर्यचकित रह जाती हैं कि इस उम्र के बालक में ये भावना, ये आत्मीयता। और इस प्रकार से वही बालक आगे बढ़ करके देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर जब सर्वस्व निछावर कर देने का समय आया तो उसने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और वही थे हमारे जननायक, सच्चे अर्थों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आज अगणित भारतीयों के हृदय में हृदय सम्राट शब्द भी, उपाधि भी कम है, उस स्वरूप में सबके हृदय में विराजमान हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के विषय में अनेक बातें की जाती हैं, लेकिन अभी भी उनके योगदान को भुला पाना असंभव है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक मार्ग को अपनाया था कि हम आज़ादी को मांग कर नहीं, छीन कर ले लेंगे, क्योंकि वो हमारा हक है। और ये भारतीय परंपरा रही है कि अगर कोई उसे दबाना चाहे, उसके राष्ट्रीय स्वाभिमान को मिटाना चाहे, उसके देश को स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ना चाहे, तो कोई ना कोई भगत सिंह और कोई ना कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा होता है और उन शक्तियों को बता देता है कि ये भारतवासी हैं, भारत माता के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।